कंधे में दर्द क्यों होता है? हाथ ऊपर ले जाने में या कपड़े बदलने में या रात में करवट बदलने में दर्द क्यों बढ़ जाता है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या शोल्डर पेन खुद से ठीक हो जाएगा या फिजियोथेरेपी करानी ज़रूरी है? आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शोल्डर हमारे पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है और जितना ज़्यादा मूवमेंट उतना ज़्यादा प्रॉब्लम का चांस। पेशेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा, पीछे ले जाने में बहुत खिंचाव है, रात में शोल्डर पेन बढ़ जाता है, शर्ट पहनते समय भी दिक्कत हो रही है। अब समझते हैं शोल्डर पेन के पीछे का कारण क्या है। शोल्डर पेन के बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला, या तो ये टेंडन रिलेटेड कोई भी इन्फ्लामेशन है या कोई मसल के बीच में मायोबैलेंस का इशू है या फ्रोजन शोल्डर है। सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? पेन को इग्नोर करना या सिर्फ पेन किलर लेकर काम चलाना। फिजियोथेरेपी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट मूव कितना कर रहा है, मसल की पोजीशनिंग कैसी है और नेक और शोल्डर ब्लेड प्लस ह्यूमरस जो अपने बोन है उस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे किस तरीके से रिदम में काम कर रहा है या नहीं। शुरुआती फेज में हम बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा हमने पुश किया एक्सरसाइज को तो पेन और इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। फिजियोथेरेपी का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि सबसे पहले पेन कम करना है, पेन कम करना है, स्टिफनेस कम करना है और रेंज को धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे शोल्डर स्ट्रेंथनिंग, पोस्चर करेक्शन और डेली एक्टिविटी की ट्रेनिंग। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग ही काफ़ी नहीं है, जो ये आपका शोल्डर ब्लेड है उससे जो निकलते हैं सारे मसल्स, उसकी ट्रेनिंग भी, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसको शोल्डर ब्लेड से निकलने वाले 4 मसल ही सपोर्ट स्टेबिलिटी देती है। तो वो चारों मसल जिसे हम रोटेटर कफ मसल बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट के रिकवरी में रिलेटेड टू कोई भी शोल्डर कंप्लेन हो। सबसे ज़रूरी बात, अगर शोल्डर का पेन बहुत दिनों से चला आ रहा है और आप इग्नोर करते आ रहे हैं तो यही आगे चल करके फ्रोजन शोल्डर में तब्दील हो जाता है। कुल मिलाकर मैं यही बोलूँगी कि आपको जो भी सिम्टम हो रहे हैं उसे इग्नोर ना करें। कंप्लीट रेस्ट सॉल्यूशन नहीं है और बिना गाइडेंस के एक्सरसाइज करना भी सही नहीं है। अगर आपको रोज़मर्रा के एक्टिविटी में तकलीफ़ हो रही है, एक सर्टेन कोई एक्टिविटी करने के बाद ही पेन हो रहा है या रात में पेन बढ़ रहा है, तो इसे इग्नोर ना करें। प्रॉपर असेसमेंट कराएं ताकि कौन से स्टेज में आपकी तकलीफ़ है, हम इसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कौन कौन सी मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हैं आपके पेन के रिडक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान जो कि पर्सनलाइज होगी आपके कंडीशन से रिलेटेड, तो उस हिसाब से वो चीज़ें आगे हम लेके जा सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका श्रीवास्तव, फाउंडर ऑफ समाधान फिजियोथेरेपी एंड वेलनेस सेंटर पुणे। थैंक यू।